गुड मॉर्निंग ग्रेटर रेस। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए पिता, इस अद्भुत समय के लिए पिता परमेश्वर, इस अद्भुत जगह के लिए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ये आपकी ओर से मिला नया दिन है पिता परमेश्वर, और आप हमें लेकर आए हो पिता परमेश्वर इस नए दिन में। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, आज समय पर उनको लाना पिता, और हम सबको पिता परमेश्वर आप लेकर आए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर, और आराधना पिता परमेश्वर आपको भाने पाए पिता। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपको महिमा दे सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता। जो भी करे पिता परमेश्वर, सब चीज में पिता परमेश्वर हमारा कहीं मन भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। हमारी मन की सुरक्षा पिता परमेश्वर आप करना पिता। हम प्रार्थना करते हैं और आप हमें भी बुद्धि ज्ञान समझ देना कि हम भी अपनी मन की सुरक्षा कर सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी आपने पास्टर जी के द्वारा पिता परमेश्वर संदेश को रखा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं जो भी सिखाए पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर पिता परमेश्वर उस चीज को ले सके पिता परमेश्वर। जो आप पिता परमेश्वर हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर आप खोलना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना कि उस वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता। इस घर इस भवन में पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा, आपकी स्वर्गदूतों का पहरा लगे रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी चीजों में आपकी अगुवाई, आपकी प्रेजेंस रहे पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के दिन में परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, और मुक्ति पदार्थ आएगी पापी के बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंतों को आके जीना, अंतों को आके जीना, छोड़ने को चंगा किया तुर के दिए जाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर जल दिखलाया, पानी पर जल दिखलाया, तूने हवा उड़ा थमाया, किसके लिए बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर बरसी तारी, सूली पर बरसी तारी, तूने अमृतधार बहाई, निकाल सदा बुलवाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सच्चा दरगाह उसी हम तेरे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा दरगाह उसी हम तेरे हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। पहाड़ियों में चढ़ता है, जहाँ पर सुखदाई करने बैठे हो।
पहाड़ियों पे ले चलता है आवाज, जहाँ पर सुख साई करने बैठे हैं वो। यीशु है सच्चा गैया, उसकी हम बेटे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गैया, उसकी हम बेटे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। बातों में की रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है वो। बातों में की रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें बचाता है वो। यीशु है सच्चा गैया, उसकी हम बेटे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गैया, उसकी हम बेटे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है। यीशु जो मेरा साथी है वो। हमको किसी का अब तो डर नहीं है। यीशु जो मेरा साथी है वो। यीशु है सच्चा गैया, उसकी हम बेटे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। यीशु है सच्चा गैया, उसकी हम बेटे हैं। हरी चढ़ाइयों में हमें चढ़ाता है। हाँ पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ का भी डर नहीं है यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है यीशु मसीह, उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर दिया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा,
आपका प्यार पिता परमेश्वर सागर से भी गहरा है पिता परमेश्वर। आपका पिता परमेश्वर वो प्यार पिता परमेश्वर पूरा यूनिवर्स से पिता परमेश्वर बड़ा है पिता परमेश्वर। इतना प्रेम करते हो पिता परमेश्वर हमसे पिता। हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमें खींच लीजिए पिता परमेश्वर अपनी ओर पिता परमेश्वर। हमें संसार में पिता परमेश्वर बहुत सारी आकर्षित चीजें हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर हम आपके पास आना चाहते हैं पिता। आप अपनी ओर खींचिए पिता परमेश्वर। हम आपको ढूंढते हुए पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं पिता। जैसे हिरनी पिता परमेश्वर आपको ढूंढते हैं पिता, एक प्यासे पानी को ढूंढते हैं पिता, वैसे हम भी पिता परमेश्वर आपको ढूंढते हुए पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं पिता। और आप हमें खींचिए पिता परमेश्वर। ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ पिता, हम आपके पास आना चाहते हैं यीशु मसीह, आपके सिंहासन के पास यीशु मसीह। आप हमें ले चलिए पिता,
हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस आराधना के लिए यीशु मसीह। आपको ग्रहण होने पाए यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। आप अगुवाई करना यीशु मसीह, हम सबके हृदय से आप बातें करना पिता। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी रूह में धड़कनों में तू ही तू यीशु, तू फिजा में आसमां में हर जगह है तू। मेरी रूह में धड़कनों में तू ही तू यीशु, तू फिजा में आसमां में हर जगह है तू। तू आवाज़ है, एक अंदाज़ है, मेरे गीतों का मजमून है। तू मेरी शहर, मेरी शान है, मेरा रब, मेरा जुनून है। तू आवाज़ है, एक अंदाज़ है, मेरे गीतों का मजमून है। तू मेरी शहर, मेरी शान है, मेरा रब, मेरा जुनून है। यीशु, तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु, तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। यीशु, तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु, तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। तू ही कल था, तू ही अब है और सदा है तू। तुझ में ही है जिंदगी, मेरी जिंदगी है तू। तू ही कल था, तू ही अब है और सदा है तू। तुझ में ही है जिंदगी, मेरी जिंदगी है तू। तू आवाज़ है, एक एहसास है, तू ही मेरा सुरूर है, मेरा हमसफर, मेरा प्यार है। यीशु, तू मेरा गुरूर है। तू आवाज़ है, एक एहसास है, तू ही मेरा सुरूर है, मेरा हमसफर, मेरा प्यार है। यीशु, तू मेरा गुरूर है। यीशु, तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु, तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। यीशु, तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु, तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सब अच्छे दिख रहे हैं और काफ़ी समय बाद, कितना लगभग 3 महीने बाद हम लोग इधर आए हैं बारिश की पानी की वजह से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और चलिए हम लोग आगे, हम लोग अभी संदेश में जाएंगे। लूका का 12 अध्याय 13 से आगे पढ़ेंगे। पानी भी परमेश्वर ने यहाँ बहुत भरा था ना, पूरा ज़रूरत से ज़्यादा था, मगर उसका धन्यवाद हो कि निकल गया। रहे तो हम लोग पढ़ेंगे, सब है वहाँ पर। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। ऐसा लग रहा जैसा उसका भाई सब हड़पने की कोशिश कर रहा था, पर बंटवारा सही तो अच्छी बात। पर यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? उसने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? वो ये कह रहा था कि यीशु ये कह रहे थे कि मैं धरती के कामों में तुम्हारा हस्तक्षेप करने नहीं आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, तो मैं तो तुम्हें स्वर्गीय बातें सिखाने वाला हूँ, क्योंकि धरती पर ये सब काम करेंगे और भी लोग बहुत हैं। मगर यहाँ पर उसने एक बात और बोली। उसने कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। अब ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा पाने की इच्छा अनुसार था, क्योंकि वो बंटवारे की बात थी, तो यीशु ने ये क्यों बोला कि लोभ करो? शायद से यहाँ पर कुछ ऐसा था जो और ज़्यादा मांगने की इच्छा होगी उसके अंदर, तभी यीशु ने बोला कि लोभ से बचे रहो। आगे अब मेन जो है वो दृष्टांत, इस पर हम जाएंगे 16 के आगे। उसने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो उसके तो अपने मन में विचार करके कहने लगा, वो धनवान बहुत ही फसल पैदा हुई उसके यहाँ। और जब बहुत ज़्यादा फसल हुई तो अपने मन में क्या विचार कर रहा
कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। तो बोला कि मेरे पास जगह नहीं है, घर है उसके पास, पहले के ज़माने में घर बड़े होते थे, उसके बावजूद भी बोला जगह नहीं है, कहाँ रखूं, इतना ज़्यादा अनाज पैदा हो। आगे देखते हैं। उसने उससे कहा मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उससे बड़ी बनवाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। अब यहाँ पर यह व्यक्ति सोच रहा है इस प्रकार से, मगर 20 में यीशु ने क्या कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो और हम सब आपके इस संदेश से प्रभु आज आशीषित हो परमेश्वर, और हम जानने पाए, सीखने पाए प्रभु। पिता, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति के घर में बहुत भरपूरी है पर उसके पास समय नहीं है प्रभु। सारी भरपूरी चाहे वस्तुओं की हो, चाहे हमारे जीवन की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो प्रभु, हर प्रकार से सब, हर एक चीज़ का स्रोत आप ही हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को ब्लेस करना प्रभु, आपकी कवरिंग में रखना परमेश्वर, बीमारों को चंगाई देना पिता। और प्रभु यीशु, हर एक के हृदय की तकलीफ परेशानियों को आप जानते हो, किसके जीवन में क्या चल रहा है प्रभु। पिता, प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक के जीवन में आपका आनंद देना, आपकी अगुवाई देना परमेश्वर, और प्रभु हम आपके प्रेम से भरे जाएं और सीखने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हो। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ये हिस्सा, देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि एक किसान है और ज़रूरत से ज़्यादा उसके खेत में उपज पैदा हुई है और कई प्रकार की उपज उसके खेत में हुई है, फसल बहुत सारा उसके पास उपज जो आई है, बहुत सारा अनाज आ गया उसके जीवन में और वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। अब वो सोच रहा कि इतना अनाज मेरे पास आ गया है, बहुत सालों का लिए अनाज हो गया, ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा उस बार फसल हुई। जैसा वचन कहता 100 गुना, शायद ऐसे ही हुआ है कुछ, 100 गुना आशीष मिली हो। मगर यहाँ पर यीशु ने एक दृष्टांत जो बताया है कि जो भरपूरी है, आज जिस विषय में बात करें परमेश्वर की भरपूरी, तो यहाँ पर जो हम भरपूरी देखते हैं ये वस्तुओं की है, चीज़ों की भरपूरी। बहुत सारा अनाज आ गया उसके पास, बहुत सारी उपज है, वो खुश है। क्या उसका खुश होना गलत है? आज भी लोग ऐसे ही खुश होते हैं, जब बहुत सारा कुछ आ जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती तो खुश हो जाते हैं। बच्चों को अगर बहुत सारे खिलौने मिलते तो खुश हो जाते हैं। कई बार बड़े भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, खिलौनों से ना सही पर उनकी मनचाही चीज़ें मिल जाती तो बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें खुश होना, मगर हम परमेश्वर के लोग, हमारी खुशी जो है वस्तुओं से ज़्यादा परमेश्वर में है, क्योंकि वस्तुएं आज हैं और कल नहीं है, आज हैं कल नहीं है। किसी ने नई कार खरीदी, बहुत खुश, 5 साल बाद वो पुरानी होगी, उसी कार से दुखी हो गए। होता है? पता नहीं होता है। जो चीज़ थोड़े दिन पहले बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत खुशी मना रहे थे, 2-4 साल बाद वही बेकार लगने लग जाती। क्यों? क्योंकि मॉडल दूसरा आ गया अपडेट होकर के, है ना। तो वैसा है यहाँ पर। मगर बात जो है यहाँ पर ये है, जिस विषय में बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति के घर में बहुत अनाज पैदा हुआ, बहुत अनाज हुआ, उसकी सोच से ज़्यादा हुआ, और ये बोल रहा है रिलैक्स हो गया, बहुत आनंदित। क्यों? बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा उपज होगी तो खुश होगा कि नहीं होगा? किसान के घर में होगा ना, मगर इस तरीके से खुश नहीं होगा जैसे ये खुश हो रहा है कि बोला हाँ अब आराम से खाऊंगा, मुझे दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारा लंबा प्लान बना लिया उसने उस उपज को देख करके, उन वस्तुओं को देख करके उसने आगे के जीवन की योजना बना ली। इसका खुश होना थोड़ा अलग था। आज किसान के घर में अनाज पैदा होगा, खुश तो हो जाएगा, फिर बेच देगा, साइड करेगा, सब अगले साल फिर जाएगा, है ना। मगर ये क्यों खुश हो रहा, उसकी एक वजह है, क्योंकि आज के समय में और पहले के समय में खेती संबंधित चीजों में बहुत फर्क था। आज हमारे पास अनाज की भरपूरी है, इसलिए हम घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि एनी टाइम हमेशा हमें मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है और रेट भी हाई, ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं, क्योंकि खूब है। जब मर्जी आप राशन ले आओ, कोई भी राशन ले आओ, आपके पास धन है, आप ला सकते हैं। आज लोग अनाज के पीछे नहीं भागते, आज लोग धन के पीछे भागते हैं। पर पता है, पहले के समय में लोग धन के पीछे नहीं भागते, लोग अनाज के पीछे भागते। क्यों? क्योंकि उनकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा यही थी कि खाने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, परिवार चलाने के लिए खाना चाहिए। धन इतना जरूरी नहीं था, क्योंकि उन दिनों में सारी वस्तुएं आई थिंक मतलब ज्यादातर अवेलेबल थी। जरूरी था पर बहुत ज्यादा नहीं। तो अगर आप मसीह के समय में देखोगे तो उन दिनों में अनाज की पैदावार बहुत कम थी, टोटल बारिश पर निर्भर होते थे, और अनाज भी ऐसे होते थे कि जो बहुत कम पैदा होते थे। इवन आप में से कुछ लोगों को याद होगा अगर अपना बचपन, तो कुछ ऐसे अनाज होते थे उन दिनों में जो आज कहीं देखने की भी नहीं मिलते, है ना। और कुछ इस प्रकार के अनाज होते थे जो बहुत बोया जाता था, बहुत थोड़ा आता था घर में, वो पैदा ही बहुत कम होते थे, और समय पर बारिश नहीं हुई तो वो सूख जाते थे। तो बड़ी जटिल समस्या थी कि अपने परिवार का पेट भरना ऐसे समय। और जिसके पास अनाज है वो अपने को राजा समझता था, राजा, क्योंकि राजाओं के पास ही बहुत सारा अनाज होता था, वो लेते थे। और शायद आपने ये भी कभी देखा होगा कि पहले के समय में लोग टैक्स भी लेते तो अनाज लेके जाते बहुत सारी जगहों पर, सोना चांदी की जगह पर। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी उस समय, क्योंकि ज़्यादातर बारिश ना होने की वजह से फसलें सूख जाती थी। और इस व्यक्ति के पास जब इसकी सोच से ज़्यादा इतना सारा अनाज आया तो वो आनंदित हो गया। अब चाहे अगले साल बारिश हो या ना हो, अगर 10 साल 15 साल भी बारिश नहीं होगी तो मेरे पास अनाज है, मैं बैठ के आराम से खाऊंगा। समझ पा रहे? सब मर जाएंगे पर मेरे पास अनाज है। उसको ऐसा लग रहा है लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि इस बार खाने के लिए अनाज आया घर में, अगली बार आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, अगली बार फसल होगी कि नहीं होगी किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर इस प्रकार, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से फसलें सूख जाती थी और भोजन ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। आपको पता है कितने सारे लोग भूख से मरते थे। इतिहास में, मानव इतिहास में कई बड़े बड़े अकाल पड़े हैं, जिनमें से सेकंड लेवल का जो अकाल है वो बताते हैं जो मिस्र में पड़ा था यूसुफ के टाइम में, वो दूसरे नंबर का अकाल है। कल जब मैं पढ़ाई कर रहा तो मैं कुछ चीज़ें निकाल रहा था। एक अकाल और पड़ा था, वो लगभग 100 साल का था। उसमें कितने लोग कैसे रहे होंगे पता नहीं, मतलब वो बारिश होती होगी पर वो अकाल में ही गिना गया। बहुत कम बारिश होती, सूखा में गिना गया। जैसे आज भी पर्याप्त बारिश नहीं होगी तो उस साल को सूखा घोषित कर देते हैं, पर ये वाला दूसरे नंबर का है। कब? जब मिस्र में हुआ। पढ़ा सबने उत्पत्ति के, आपको 41 से लेकर 42 से 43 आगे पढ़ेंगे। यूसुफ कहानी जहाँ शुरू होती है, यूसुफ की कहानी शुरू होती, पता रहता वहाँ पर। तो अब यूसुफ को कैसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस अकाल के समय में सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है, मैं मेन बात पर आऊंगा, ठीक है। कैसे यूसुफ को परमेश्वर ने जेल से निकाला, मिस्र के राजा को स्वप्न दिखाया, उसने स्वप्न का अर्थ बताया, 7 साल अच्छी फसल होगी, उसके बाद 7 साल नहीं होगी। हाँ, और उन 7 सालों में देखो भरपूरी जो है वो परमेश्वर के हाथ में। मिस्र में जब अकाल पड़ने वाला था तो मिस्र के राजा को परमेश्वर ने स्वप्न में दिखाया। उसका अर्थ यूसुफ ने क्या बताया था पहले 7 सालों का, कि हे राजा पहले 7 साल बहुत ज्यादा फसल होगी, बहुत भरपूरी होगी पहले 7 साल, मगर इसके बाद के जो 7 साल होंगे उनमें अनाज
उत्पन्न नहीं होगा, सूखा पड़ेगा। याद है वो हरी हरी बालियों ने सूखी बालियों ने हरी हरी बालियों को निगल लिया, मोटी मोटी गायों ने सूखी गायों ने मोटी मोटी गायों को निगल लिया। ऐसा सब था। तो उसका अर्थ यही बता, दोनों एक ही है। जानवरों से क्या आता है? दूध और बहुत सारी चीज आती, क्योंकि दोनों फसल ही है एक तरीके से। उस हिसाब से, उस एंगल से देखा जाए, भरपूरी उन्हीं जानवरों से भरपूरी थी और फसल से भरपूरी थी, राइट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देखो, जो 7 साल हुए शुरुआत के, बहुत भरपूरी थी। अब परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया बुद्धि देकर। ये घटना पता, बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया यूसुफ ने, है ना। और ये जो बुद्धि दिखती है यूसुफ की, कि उसने भंडार बनाया और पूरा इकट्ठा किया लोगों से, सब खरीद के भरा अनाज, तो बड़ी बुद्धि दिखती। क्यों? क्योंकि इसके पहले मिस्र के राजा के दिमाग में कभी आया नहीं, किसी के मन नहीं आया, और इसीलिए उसको क्या वो पद दिया परमेश्वर ने। जब शुरू में उसने सब इकट्ठा किया, हम सब जानते हैं, सब इकट्ठा किया, और 7 साल सब बहुत सारा धन इकट्ठा किया, धन नहीं, अनाज। और आगे आने वाले 7 साल जब अकाल के पड़े, तब हम सबने पढ़ा क्या हुआ था पता? जब तक लोगों के पास था तब तक तो खाया, पर उनका खत्म हो गया जल्दी, कब तक रहेगा? अब जब खत्म हो गया तो आने लगे किसके पास? मिस्र के राजा के पास। और राजा ने किसको? मिस्र का जो फिरौन था उसके पास। और फिरौन ने किसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया? हमसे मतलब नहीं, उसके पास जाओ, वही सब संभाल रहा है। तो सब यूसुफ के पास आने लगे भाव भाव के, क्योंकि सारा अधिकार उसने दिया। अब यूसुफ देखो कितना बुद्धिमानी काम करता, बहुत यूसुफ के पास बहुत बुद्धि थी। और यूसुफ ने किसी को फ्री में नहीं दिया, खरीदा भी होगा, फ्री में नहीं दिया। पैसे लाओ, चीजें लाओ, धन लाओ, जो भी है, जानवर लाओ, सब कुछ लाए। कहते जब धन खत्म हो गया तो उन्होंने जानवर दिया, किसने? मिस्र वालों ने, मिस्र के लोगों ने। और जब जानवर उनके लेता किसी ने थे कि किसी से नहीं लेता था, अब ये फिरौन के होंगे, तुम ही ले जाओ अपने पास। और बाद में खेती, आखिर में नहीं बचा तो खेत लोगों ने बोला खेत गिरवी रख लो। उसने सारे खेत फिरौन को दे, मतलब फिरौन के नाम पे गिरवी रख ली, तुम ही खेती करो, तुम ही उपज करो, इतना दे देना बस। राजा भी खुश हो गया। जहां मिस्र के लोगों को एक एक जो भी अनाज है खरीदना पड़ता था, अब दूसरी तरफ देखो एक और ग्रुप था जो उसी अकाल में मिस्र में मौजूद था। वो कौन था? याद है किसी को? यस, इजरायली सूखे के दौरान ही इजरायली आए थे, पता है? क्योंकि उन दिनों में जब मिस्र में अकाल पड़ा था, तो जो मिस्री लोग अनाज खरीद रहे थे, सिर्फ मिस्र के लोग नहीं खरीद रहे, अगल बगल के और भी जहां पर अनाज अकाल पड़ा था वहां के लोग भी आते थे, खरीद के लेके जाते। कहने का मतलब इतनी भरपूरी दी थी परमेश्वर ने उन 7 सालों में कि पूरा मिस्र बैठ खाया, और अगल बगल के और भी जो देश के लोग थे वो भी खा रहे। तो ये परमेश्वर की भरपूरी। इतना अनाज कभी भी मिस्र में 7 साल में नहीं पैदा हुआ जितना उन दिनों में पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि 7 वर्ष बहुत आशीष होगी। अब यहां पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जहां पर बाकी लोगों को, अगल बगल के देश के लोगों को आकर के अनाज खरीदना पड़ रहा है, जहां मिस्र के लोगों को अनाज खरीदना पड़ रहा है, हर एक चीज, हर एक थोड़े से अनाज के लिए भी जितने भी अपने जरूरतों के लिए चीजें देनी पड़ रही है, वहीं पर आप देखो परमेश्वर के उन लोगों को जो कनान से निकल के आए हैं यहाँ पर, यूसुफ और याकूब और उसका परिवार। अब देखो उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा, सब फ्री में मिल रहा, सब मुफ्त मिल रहा, उन्हें एक भी पैसा जो देना नहीं पड़ा है, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा, सबने कहानी पढ़ी ना, जाने की जरूरत तो नहीं ना, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, सब फ्री में दे रहा। बाकी लोग बड़ी मेहनत कर रहे, संघर्ष कर, अब क्या लेके जाए, अब ये तो चला गया घर से, ये भी सामान चलेगी, अब क्या बचा, क्या लेके जाए, अब जानवर हमारे ये लेके जाओ, जमीन बची, गैर, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जिंदा रहना बहुत जरूरी था।
उन 7 सालों में उन जो अकाल का टाइम था, उस समय जेवर जरूरी नहीं थे, जमीन अवश्य जरूरी नहीं थी, कोई भी चीज वैल्यूबल नहीं थी। वैल्यूबल ये थी कि जिंदा रहा जाए। जीवन बहुत जरूरी था और उसके लिए लोग कीमत चुका। क्या लगता है आज जीवन आवश्यक नहीं? आज खाने की भरपूरी है, लोगों को लगता है खाना तो कुछ भी नहीं, किधर भी मिलता है। मिलता है, मगर अगर घटी हो, अगर परमेश्वर रोक ले तो फसल नहीं उपजेगी। क्या आप मानते हैं इस बात को कि अगर परमेश्वर चाहे तो धरती पर फसल नहीं उपजेगी? आने वाले दिनों में ऐसा होगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ना, धरती पर फसल बहुत कम पैदा हो रही, बहुत कम उपज हो रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर उपज को रोक दिया। वो परमेश्वर भरपूरी देता। मिस्र में 7 साल जो अनाज पैदा हुआ, क्या मिस्र की जमीन अपने आप लेके आई? नहीं, परमेश्वर ने उसी जमीन में जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा किया। इस व्यक्ति के खेत में क्या वही खेती नहीं है उसकी, पर जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे भरपूरी दी। यहां पर मिस्र और मिस्र के लोगों को खरीदना पड़ रहा, सब कुछ खरीदना पड़ रहा, मगर परमेश्वर के लोग रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उनका उपाय करने वाला उनके लिए सब कुछ फ्री में दे रहा, सब कुछ फ्री में दे रहा। वो कौन है? यूसुफ। क्योंकि यूसुफ जो है, यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसे स्थान पे बिठा दिया है अपने लोगों के लिए, वो सब कुछ प्रोवाइड है। और आपको पता है यूसुफ मसीह का चित्र है। यूसुफ कई बार मसीह का चित्र प्रकट होता है। उसने क्या बोला फिरौन को? फिरौन पिता सा राजा दिया। तो अगर इस तरीके से सोचे कि यूसुफ जो है वो मसीह का चित्र है और सब कुछ उसके द्वारा मिल रहा है, तो परमेश्वर पिता है, यीशु हमारा प्रोवाइडर है और सब कुछ उसके द्वारा मिलता है। 2 तरह के लोग थे उस समय वहां पर, एक वो जो संसार में थे मिस्र और बाकी लोग, और दूसरे वो जो परमेश्वर के लोग थे। उस समय वो थोड़े थे, ये ज्यादा थे। इनको सब कुछ मेहनत करके खरीद के लेना पड़ रहा था और उनको रिलैक्स, वो सब फ्री में मिल रहा था। क्या कुछ कर रहे थे? वो कुछ मेहनत कर रहे थे? नहीं। जो काम उनको दिया गया था वो काम कर रहे थे। क्या काम दिया गया था? फिर उन्होंने क्या बोला था कि मेरे जो गाय बैल भैंस जो भी है, तो इनकी देखभाल करो, ध्यान रखो। बस उनके ऊपर प्रधान थे, वो मुख्य लोग थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आपको पता है आने वाले दिनों में जब मसीह का राज्य आएगा तब हम भी उसके समय में राज करेंगे। जैसे इनके फिरौन ने रखा था ना कि तुम्हें कुछ करना नहीं, सेवक रहेंगे, तुम खाली मेन स्थानों में जाओ। तो परमेश्वर के आने वाले राज्य में परमेश्वर भी हमें मेन जगहों पर रखेगा। हम उसके प्रजा नहीं हो, प्रजा हैं ऑफकोर्स, मगर उस समय हम लोग रूलर होंगे, मतलब जो अधिकार रखते हैं और जो चीजों को संभालने वाले होंगे, है ना। वो परमेश्वर ने वो प्लान किया हमारे आपके लिए। तो आज भी जैसे यूसुफ पाल रहा था उनको उस समय, आज मसीह हमें संभालता है। मगर क्या ये सही बात है? नहीं, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है, रातों दिन काम करना पड़ता है, तो सारी चीजें करनी पड़ती है, काम पे जाना पड़ता है। वो भी जा रहे थे भाई काम पे, क्या वो लोग काम नहीं कर रहे? काम उनको भी दिया गया, मगर उनको ये टेंशन नहीं थी कि हमारी चीजें चली जाएंगी, हमारा ये चला जाएगा, हम खाएंगे क्या। वो रिलैक्स थे प्राण में। वो एक्चुअली सही मायने में उस समय वो रिलैक्स में थे। और मिस्री, उनको सोचना पड़ा था कि अगली बार का खाना कहाँ से आएगा, समझ। तो वो बहुत आनंदित थे, उन्हें कोई डर नहीं था, किसी प्रकार का भय नहीं था। क्यों? क्योंकि यूसुफ है उनके लिए। सेम चीज हमारे आपके लिए, हमें वही क्या। अब एक बात बताओ, क्या उनके भाइयों के मन में जरा से भी डाउट आया था कि यूसुफ उनको खाना नहीं देगा या उनकी जरूरतें पूरा नहीं करेगा? नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जानते थे हमारा पिता है और वो पिता से और हमसे प्रेम करता है, वो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। क्यों? प्रेम की वजह से। क्या यूसुफ ने बोला नहीं था जब भाइयों ने क्षमा मांगी तो मुझे माफ कर दो?
मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। यूसुफ ने क्या बोला था, याद है किसी को? फिक्र मत करो, ये मत सोच के अपने मन को दुखी मत करो कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, पर तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया, परमेश्वर ने ही तुम्हारे द्वारा मुझे यहाँ भेजा है इस स्थान पर, कि ताकि जब समय आए तो मैं यहाँ से तुम्हारी देखभाल कर सकूं। समझ? वो परमेश्वर है, वो पहले से प्लान करता। किसको पता था काल पड़ेगा? यूसुफ को, फिरौन को, याकूब को? परमेश्वर को पता था काल पड़ेगा, इसीलिए परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को वहां रख दिया, पहले से इंतजाम करके रखा कई साल पहले से। इसलिए हमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा मसीह हमारे विषय में योजना बनाता, हमारा पिता हमारे विषय में योजना बनाता है। उसने मसीह को हमारे लिए पहले रख दिया। हमारे आपसे पैदा होने से पहले ही यीशु उस स्थानों पर है जहां से वो हमारी भरपूरी करता है। समझ? वो हमारी भरपूरी। मिस्रियों के पास अनाज था, लेके जाते थे, खत्म हो जाते फिर लाना पड़ता, पर उनको कभी लेने नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मिस्र के सेवक ही उनके घर तक पहुंचाते थे। वो परमेश्वर, वो हमारी भरपूरी है। हाँ, वो हमारी भरपूरी है। अकाल बहुत बड़ी समस्या होती है। आज भी हमें कोई भी खाने के विषय में ज्यादा चिंता नहीं करता आज के टाइम, मगर ये बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या पहले भी थी, आज भी थी। आपको पता है, कहते हैं, मानो मैंने कुछ चीजें निकाली जिस हिसाब से ढूंढ के, तो बताते 300 मिलियन लोग अब तक मर चुके सूखा में। 300 मिलियन लोग, थोड़े नहीं होते, बहुत मर गए अब तक, भूख की वजह से मरे। और आपको बताएं, क्या लगता है आज भी सबको भरपेट रोटी मिलती है? क्या सोचते हैं आप? हम सबको मिलती है, परमेश्वर का धन्यवाद है। क्योंकि वचन कहता है, और पढ़ के देखो, लिखा है कि तुम भरपेट खाने पाओगे। इसका मीनिंग क्या है? परमेश्वर वादा दे रहा, चिंता मत करो, तुम भरपेट खाने पाओगे उस स्थान में जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। इसका मतलब ये कि उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती। कब की बात बता दो? जब वो तकलीफ में थे, बंधुआई में। आज भी धरती पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती, पौष्टिक अनाज नहीं मिलता। मैंने कुछ चीजें रिसर्च की थी, कल ढूंढा था। अपने भारत में बताते 75% लोग ऐसे हैं जिनको स्वस्थ भोजन, पौष्टिक भोजन नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। भरपेट तो मिलता है बहुतों को, पर आज ऐसे भी जिनको भरपेट भी नहीं मिलता, कुछ आबादी ऐसी। तो सबसे जरूरी है भोजन। भोजन नहीं तो सब कुछ फिनिश, शरीर ही नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें रोज की रोटी देता है, रोज की रोटी देता है, वो हमारी भरपूरी है। तो जिस तरीके से शारीरिक जीवन जरूरी है, शारीरिक भोजन जरूरी है, उसी तरीके से आत्मिक भोजन भी जरूरी है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि मसीह हमारा दोनों चीजें प्रोवाइड करता है। यूसुफ एक ही चीज दे रहा था। क्या दे रहा था? सिर्फ शरीर का भोजन। आत्मा का भोजन यूसुफ नहीं दे पाया, वो तो अपने पिता से जाके सीखता। पर मसीह में दोनों चीजें, हमें आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन दोनों मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी भरपूरी उसी की। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी सारी चीजें, सारी भरपूरी परमेश्वर की है। 1 कुरिन्थियों 10:26। और वही हमारी आपकी भरपूरी। चीजें हो सकती है हमारे घर पे, जो वस्तुएं हो सकती है, अच्छी से अच्छी वस्तुएं हो सकती, पर वो उन वस्तुओं पर हमारा आनंद नहीं है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, पर उन पर हमारा आनंद स्थिर नहीं है। हमारा जो भी जॉय, जो भी हमारा जो जीवन का जो खुशी, जीवन की खुशी उन वस्तुओं पे नहीं है, परमेश्वर पे, मसीह पर। क्योंकि वो है तो सब कुछ है हमारे पास। एक समय आया, इजरायली 70 या थोड़े में से बहुत ज्यादा हो गए, करीब 20 लाख जब मिस्र से निकले थे। कितने थे? लगभग 20 लाख। कई बार लोग बोल सकते रहे यूसुफ थोड़े लोग से खिला रहा था, पर आप देखते हैं वहां परमेश्वर यूसुफ के द्वारा खिला रहा था। पर जब 20 लाख के आसपास हो गए, तब परमेश्वर डायरेक्ट खिलाए, तब परमेश्वर ने डायरेक्ट खिलाया। राइट? वो माध्यम नहीं बना, वो किसी व्यक्ति को बीच में नहीं लाया। यूसुफ को उस समय लाया,
मगर बाद में उसने यूसुफ के संतानों को और याकूब के संतानों दोनों को दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझे किसी व्यक्ति के माध्यम की आवश्यकता नहीं, मैं डायरेक्ट तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं इस बात को। कितने साल परमेश्वर ने उनको खिलाया? कितने साल जंगल में वो लोग रहे मिस्री? सब 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 सहमल 40 साल से 45 तो 30 तो 20 तो पक्का 40 साल। अच्छी बात, 40 साल। कितने लोग? लगभग 20 लाख, स्त्री बच्चे सब मिलाकर 40 साल। रोज रोटी मिलती, रोज अनाज जाता था। कहाँ से? आज के टाइम में होते तो साइंटिस्ट दूरबीन लगा देते कि कहाँ से आता है, चलो सोचो ना, एक कोई रॉकेट भेज दे, देख किधर से आता है। आज का टाइम होता तो सोचो ना, फिट कर देते, कैमरा लगा देते किधर किधर, क्या रिकॉर्ड में आता? इतना आता कि गिरते हुए आता, पर उसके ऊपर जाते शायद उनको कुछ नहीं मिलता, है ना। आज कर सकते थे, टेस्ट करते, देखो देखो ये स्वर्ग से आ रहा, धरती गाना से मैच करो, मिलता ही नहीं मिलता है। हाँ, आज का टाइम ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं करते ना, विश्वास नहीं करते। पर परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है, वो उनकी भरपूरी है। 40 वर्षों तक उन्हें खिलाता रहा, उनकी जरूरतें पूरा करता रहा। क्या सिर्फ भोजन ही आवश्यकता, बाकी चीजें नहीं लगती? लगती है। तो क्या 40 साल तक उनकी जरूरतें नहीं पूरी हुई? क्या वहां पर बच्चे नहीं बॉर्न हुए? क्या वहां पर उन्हें छोटे बड़े कपड़े नहीं चाहिए रहे होंगे? सब रहे होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी सारी आवश्यकता उन्होंने उसने पूरी की, और कपड़े भी उनके नहीं पुराने हुए और ना फटे। और वचन इस प्रकार कहता है, व्यवस्था विवरण का 29:5 कहता है, मैं तुमको जंगल में 40 वर्षों के लिए लिया फिरा, ना तुम्हारे वस्त्र पुराने हुए, ना तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। ठीक है। और 4:8 कहता है, व्यवस्था विवरण के 4:8 कहता है कि इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र ना पुराने हुए, ना तेरे तन से गिरे, ना तेरे पांव फूले। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा देर पैर लटका के बैठो तो भी फूल जाते, ये चलते रहो तो भी थक जाते। और यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया है, वचन में लिखा है कि तेरे तन से गिरे नहीं। इसका क्या मतलब? व्यवस्था विवरण 4:8, तेरे तन से गिरे नहीं। मीनिंग ये है कि कोई कपड़ा आप लगातार 40 साल तक पहनते रहोगे, इतने साल तक पहनते रहोगे तो सड़ेगा नहीं वो। हाँ, 4:8 नहीं है। हाँ, 4, सॉरी मैंने क्या बोला, 4:8 में नहीं है। हाँ, 8:4 उल्टा हो गया लिखने में, 8:4 है। ओके, 8 का 4 है ना। हाँ, तो अब इतने दिन तक अगर वो कपड़ों को पहन कर रखो, कोई भी कपड़ा, तो गल जाएगा। तो परमेश्वर वही कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े गले नहीं, तुम जो पहन के निकले थे, पहन के चल रहो। अब ये क्या है पता? ये परमेश्वर की भरपूरी है। पर वो बोल सकते थे, प्रभु क्या बात करते हो, वही शर्ट 40 साल तक पहना मैंने, नया देना चाहिए ना थोड़ा। आपको पता नहीं, अगल बगल में नया नया ब्रांड आ रहा था, हाँ, नए नए डिजाइन आ रहे थे। अब वही ये हो सकता था। क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ वहां पर? हुआ। खाने के विषय में तो बोला ना, रोज वही मन्ना, रोज वही रोटी, रोज वही रोटी। देखो मिस्र में कितना बढ़िया बढ़िया मिलता। आज भी विश्वासियों के अंदर होता है क्या? रोज वही संगति, रोज वही वचन, रोज वही चीज, कुछ नया नहीं है यार। उधर देखो नई नई चीजें हो रही है। और पता, ये नया करने के चक्कर में इजरायली जब वहां रहने लगे और उन्होंने अगल बगल देखा और नई नई चीजें करी, और वो कहाँ गए? बंधुआई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपडेट रहता है और अपडेट करता है। वस्त्र पुराने नहीं हुए, इसका मतलब हमेशा चमकदार और नए बने रहे। और जो रोटी परमेश्वर दे रहा, वो रोटी उनके शरीर के लिए हमेशा मतलब पूरी पौष्टिक भोजन था। और इसीलिए आप देखो, थोड़े थोड़े इजरायली जाकर के कितने कितने बड़े बड़े लोगों से लड़ते हैं। खैर, वह उनकी ताकत नहीं थी, परमेश्वर था। मगर जो भी परमेश्वर उन्हें भोजन दे रहा था वो एकदम परफेक्ट था, वो शुद्ध था। तो परमेश्वर हमारी भरपूरी है।
यहाँ हम देखते चाहे थोड़े लोग हो, चाहे 70 लोग हो, चाहे 20 लाख हो, परमेश्वर पर्याप्त। चलिए इससे चाहे कम की हो चाहे ज़्यादा की, अगर परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं तो परमेश्वर उसके लिए पर्याप्त है। हम थोड़े हैं या ज़्यादा हैं फर्क नहीं पड़ता, पर हम परमेश्वर के हैं, वो हमारी भरपूरी है। इसीलिए जब हमारे जीवन में कुछ घटी महसूस होती है या कुछ आवश्यकताएं महसूस होती या जो भी चीज़ें महसूस होती किसी प्रकार की होने दो, हमें परमेश्वर के पास ही जाना। हर चीज़ में एक गीत आता ना, यीशु काफ़ी है, यानी तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। मीनिंग ये है कि हर एक चीज़ के लिए वही काफ़ी है, वही हमारी भरपूरी है। तो हमें सब हर एक रीत से अपने आप को उसी पर निर्भर रहना। भजन संहिता 55:22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हाँ वो तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने ना देगा। तो परमेश्वर है जो हमें संभालता है। वचन कहता है कि अपना बोझ किस पे डालना है, परमेश्वर पे डालना है। हम उस पे डालते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं करना, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसका धन्यवाद करते हुए पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी सच्चाई से हमें करना है। और जो आशीष, जो उपज हमारे खेत में आएगी, यानी जो आशीष परमेश्वर आज देगा हमें, उसमें हमें हमारी वो भरपूरी करेगा। पता भजन संहिता में जो वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी वचन को यीशु ने कोट किया लगभग मत्ती के 11:28, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। भजन संहिता क्या बोलता है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। यीशु ने बोला अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। कैसा बोला, अपना बोझ पिता पे डाल दे? हाँ, ऐसा बोला क्या? नहीं, उसने बोला अपना बोझ मुझ पर डालो। क्योंकि पुराने नियम में जो परमेश्वर बोला था ना कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, भजन का भी लिखवाया, वही यहोवा धरती पर बोलता अपना बोझ मुझे डाल। तो पुराने नियम का जो परमेश्वर है, जो मिस्र में उनकी भरपूरी किया, जो जंगल में उनको लेके चला उनकी भरपूरी किया, वही परमेश्वर धरती पर आया और लोगों से बोलता अपना बोझ मुझ पे दो, अपना बोझ मुझे दो। तो हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा। क्यों विश्राम मतलब पता है क्या, निश्चिंत। आप मतलब आपके अंदर जो है एक शांति रहेगी, पीस रहेगी, किसी प्रकार का क्या बोल सकते हैं, डर या डाउट नहीं क्या होगा मेरा कल, मेरे बच्चों क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। रिलैक्स। परमेश्वर योजना बनाता है, क्या वचन नहीं कहता यिर्मयाह में कि वो प्लान करता हमारे लिए, वही योजना बनाता है। हाँ, इजरायलियों को कैसे रखना है उस अकाल के समय में। आप सोच के देखो, जहां उस समय जब लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे, ये आनंद से सब कुछ खा पी रहे। समझ में नहीं समझे? जब अकाल के समय में मिस्र के लोग एक रोटी के लिए तरस रहे थे, ये इजरायली जो परमेश्वर के लोग थे आनंद से सब कुछ खा रहे थे, इन्हें सब कुछ मिल रहा। और अकाल के समय में परमेश्वर इनकी भरपूरी थी और हमेशा रहा है, आज भी है। उनकी भी जो आज भी जिंदा इजरायली है और हमारी आपकी। क्यों? क्योंकि हम मसीह में परमेश्वर के संतान, तो वो हमारी भरपूरी है। यहाँ लूका में जब हम देखते हैं, इस व्यक्ति के पास अनाज तो बहुत है, यीशु ने बोला इसके पास बहुत अनाज पैदा हुआ है, मगर बोला कि ये उस क्यों खुश है, क्योंकि अनाज इसके पास बहुत है, इसके पास वस्तुएं बहुत है, इसके पास चीजें बहुत, वो धन से खुश हो गया। बोला मैं बहुत दिन तक खाऊंगा। वो वहां दिन नहीं लिखा, वर्ष लिखा, आप पढ़ के देखोगे बहुत वर्षों तक खाऊंगा। मगर परमेश्वर क्या कहता है कि मूर्ख है ये, आज ही ये चला जाएगा, अब फिर किसके काम आएगा बताओ, किसके काम। सभोपदेशक लिखता है, सभोपदेशक में लिखा है कि ये भी बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करता है, बाद में ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ जाता है जिसने उसमें कुछ भी काम नहीं किया, और वो क्या करेगा पता नहीं। मतलब वो अपने आने वाली संतान के विषय में बात करता है कि बहुत सारे लोग बहुत इकट्ठा करते हैं कि मेरे 7 पुश्तें खाएंगी, है ना। परमेश्वर बोलता रिलैक्स, वो हमारा भी परमेश्वर, हमारे बच्चों का भी परमेश्वर, वो हमारी भरपूरी। हम उस पर निर्भर रहते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाते, वो परमेश्वर पर निर्भर है। जो काम मिल रहा है पूरी ईमानदारी से करो, पूरी लगन से करो, और जो भी आएगा परमेश्वर उसमें ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी भरपूरी। ये व्यक्ति वस्तुओं के द्वारा खुश है, जो चीजें उनके द्वारा खुश है, पर इसके पास जीवन नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे पास पहले से उसने आनंद जीवन दिया, उसने जीवन हमें पहले दिया, भरपूरी बाद में दिया।
अब समझ पा रहे हैं? आते ही उसने जीवन पहले दे दिया, तुम कभी नहीं मरोगे। इसने क्या बोला? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। हम सदा के लिए जीवित हैं, आनंद जीवन हमारे पास है, सदा की भरपूरी हमारे पास है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए मरा है क्रूस पर, और उसने हमारे लिए कीमत चुकाई, तो उसने हमें आनंद जीवन दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह करुणा दया के लिए। आपकी महिमा हो प्रभु, आप हमारी भरपूरी हो परमेश्वर, और हम हर परिस्थिति में आप पे निर्भर रह सकते हैं। संसार में घटी होने दो, पर आप हमारी भरपूरी हो प्रभु। कई बार मंदी हो सकती है, कई बार बहुत सारी चीजें हो सकती, पर हर समय परमेश्वर आप हमारी भरपूरी। इजरायली जब कुछ कमा भी नहीं रहते, कुछ कर भी नहीं रहते जंगल में, तब भी आप उनकी भरपूरी हो प्रभु यीशु। आप कलीसिया की भरपूरी हो, आप हमारी भरपूरी हो पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें धरती पर भेजने से पहले प्रभु आपने सब कुछ कर दिया पिता हमारे लिए। आपकी महिमा हो पिता, ये आपके लोग हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु आपका आशीष आने पाए परमेश्वर। आत्मिक जीवन में हम मजबूत बने प्रभु, और धरती के सारी आवश्यकताएं परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे